यूरोप, जिसे आमतौर पर ठंडे मौसम, बर्फीले पहाड़ों और सुहावने तापमान के लिए जाना जाता है, इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और कई अन्य देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सड़कें पिघल रही है, रेलवे ट्रैक टेढ़े हो रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है और बीते कुछ दिनों में 1300 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। सवाल यह है कि आखिर यूरोप में इतनी तबाही क्यों मची है, जबकि भारत में इससे अधिक तापमान अक्सर देखने को मिलता है। यूरोप के कई देशों में इस बार तापमान ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ्रांस में सतही तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जिसके कारण कई जगहों पर सड़कें पिघलने लगी। जर्मनी में अत्यधिक गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक फैल गए, जिससे कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। ब्रिटेन, पोलैंड और डेनमार्क में भी पिछले 100 वर्षों के सबसे अधिक तापमान दर्ज किए गए। गर्मी से बचने के लिए लोग नदियों और झीलों में उतर रहे हैं, लेकिन कई जगह हादसे भी हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यूरोप में यह गर्मी भारत की तुलना में इसलिए अधिक खतरनाक साबित हो रही है क्योंकि वहां का बुनियादी ढांचा इतनी अधिक गर्मी के लिए तैयार नहीं है। अधिकांश घर ठंड से बचाव को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मोटी दीवारें और बंद संरचना गर्मी को भीतर रोक लेती है, जिससे घर रात में भी ठंडे नहीं हो पाते। इसके अलावा यूरोप में एयर कंडीशनर का उपयोग भी काफी कम है। अमेरिका की तुलना में यूरोप के बहुत कम घरों और सार्वजनिक इमारतों में एसी उपलब्ध है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पाती। एक और महत्वपूर्ण कारण यूरोप की बुजुर्ग आबादी है। वहां 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या काफी अधिक है और अत्यधिक गर्मी का सबसे अधिक असर इसी वर्ग पर पड़ता है। स्वास्थ्य एजेंसियों के अनुसार हालिया हीटवेव में अधिकांश मौतें बुजुर्गों की हुई है। 2003 की भीषण गर्मी के बाद भी यूरोप ने कई सुधार किए थे, लेकिन मौजूदा हीटवेव ने फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था और शहरी ढांचे की सीमाएं उजागर कर दी है। मौसम वैज्ञानिक इस हीटवेव के पीछे 3 प्रमुख कारण बताते हैं। पहला है ओमेगा ब्लॉक, जिसमें उच्च वायुदाब का क्षेत्र लंबे समय तक एक ही स्थान पर बना रहता है और ठंडी हवाओं को आने से रोक देता है। दूसरा कारण है हीट डोम, जिसमें गर्म हवा एक ढक्कन की तरह फंस जाती है और लगातार तापमान बढ़ाती रहती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी चरम मौसमी घटनाएं पहले की तुलना में अधिक बार और अधिक तीव्रता के साथ सामने आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में एक और हीट डोम सक्रिय होने की आशंका है। इससे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और ब्रिटेन के कई हिस्सों में फिर से भीषण गर्मी पड़ सकती है। कुल मिलाकर यूरोप की मौजूदा हीट वेव केवल एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि बदलती जलवायु का गंभीर संकेत है। ये दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं, बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है और इससे निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को दीर्घकालिक और प्रभावी कदम उठाने होंगे।